नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार नोएडा से और बात कर लेते हैं लाल किले पर जो हमला हुआ था कल, जो एक ब्लास्ट हुआ था, धमाका हुआ था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आखिरकार ये कैसे हुआ और इसमें कहीं आतंकवादी गतिविधियां तो शामिल नहीं हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। हमला बहुत ही भयानक था जिसमें 8 लोगों की जान जा चुकी है और 24 से ज़्यादा लोग घायल हैं। आप मेरी स्क्रीन पर वो वीडियो देख रहे हैं कि क्या हाल हुआ था। इस वीडियो में आप देखिए गौर से कि लोगों के चीथड़े उड़ गए, चीथड़े, मांस के टुकड़े रोडों पर पड़े थे। इतना भयानक हादसा हुआ था और आसपास की जो गाड़ियां थी सब क्षतिग्रस्त हो गई और आग ही आग आसपास कर दिखाई दे रही थी जहां ये धमाका हुआ था। और जो वहाँ के चश्मदीद गवाह थे उन सब ने बताया कि कहीं किसी का सर पड़ा है तो कहीं हाथ पड़ा है तो कहीं पैर पड़ा है। इतना भयंकर धमाका हुआ था और आसपास की गाड़ियों में भी आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। और जैसे ये धमाका हुआ, धमाके के तुरंत बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस और आग बुझाने वाली दमकल की गाड़ियां पहुंची और तुरंत ही पूरे दिल्ली को हाई अलर्ट पर रख दिया। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, इसे आतंकवादी हमला भी हम कह सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, पूरी जांच हो रही है। और पहला सवाल भारत देश की जो गृह मंत्रालय है उससे किया जाता है कि आप भारत देश की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। कहाँ है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, आपके रो एजेंट कहाँ हैं, कहाँ है आपके खुफिया तंत्र। तो सरकार पर सवाल खड़े होते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए। आपके जो खुफिया तंत्र कहाँ हैं, उनको आप बिना वजह ही पैसे क्यों दे रहे हैं जब वो ये नहीं बता सकते कि हमला कहाँ होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो उन सब खुफिया तंत्रों का काम क्या रह गया है। हमें पहलगाम हमला जो हुआ था वहीं से सीख ले लेनी चाहिए थी और देश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहना चाहिए था, क्योंकि हमला कभी भी कहीं भी हो सकता है। आतंकवादियों का ना तो कोई ठिकाना होता है और ना उनका कोई धर्म होता है, ना उनकी कोई जाति होती है। वो कहीं भी किसी को भी मार देते हैं, उन्हें बस मारना होता है। और इस चीज को भारत पहले ही समझ जाता तो आज ये हालात नहीं होते। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बागेश्वर जो धाम सरकार है उनकी यात्रा चल रही है, उसके लिए आपकी क्या सुरक्षा है। जब इतना बड़ा हमला देश की राजधानी में हो सकता है तो उसके लिए आपकी क्या सुरक्षा है। गृह मंत्रालय उस पर जवाब दे, गृह मंत्रालय की उनकी यात्रा के लिए क्या सुरक्षा है। जो इस राज्य में वो यात्रा जारी है उसमें उस राज्य की क्या सुरक्षा है। तो सवाल तो खड़े होंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमला बहुत खतरनाक है और बेकसूर लोग मारे गए हैं, लोगों के चीथड़े उड़ गए हैं, लोगों का अता पता नहीं किस व्यक्ति का अंग कहाँ जाके पड़ा है। इतना दर्दनाक हादसा हुआ है दोस्तों और पूरा देश पूरा दहल चुका है, पूरा देश शोक में है कि ये हमला हुआ कैसे और इतनी हिम्मत किसकी हुई। और धीरे धीरे पुलिस जांच में जुटी हुई है, कनेक्शन निकाला जा रहा है, कहाँ से कैसे गाड़ी आई, किसने गाड़ी बेची, किसने खरीदी। और इसी मामले को लेकर थोड़ा बहुत कनेक्शन हरियाणा से भी जुड़ा हो सकता है, क्योंकि हरियाणा में दिन में कल हरियाणा में कार्रवाई हुई थी। कुछ किलो वहां पर आरडीएक्स पकड़ा गया था और एक व्यक्ति जो किसी यूनिवर्सिटी में खान करके हैं, जो डॉक्टर हैं, उन्हें अरेस्ट किया गया था कल, उन्हें उठाया गया था। और उनके जो कहीं उन्होंने एक मकान ले रखा था उस पर भी छापा मारा था कल हरियाणा की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, एसटीएफ ने और हरियाणा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन करके वो घर घेरा और वहां पर से कुछ लोगों को उठाया और फिर पूछताछ की। तो ये वहां से भी जुड़ा हो सकता है कनेक्शन, या फिर कुछ और भी मामला हो सकता है। लेकिन जो ये हमला हुआ है बहुत ही दुखद और निंदनीय हमला है। इसकी बहुत ही उच्च तरीके से और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए आज गृह मंत्रालय की मीटिंग भी है और सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है देश के लोग। और कहाँ हैं वो लोग जो कह रहे थे कि देश सुरक्षित हाथों में है, कहाँ है सुरक्षित हाथों में। हमें तो नहीं लग रहा है, नहीं हमें दिख रहा है
इतना बड़ा हमला राजधानी में होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, कोई हल्का हमला नहीं है। वो भी लाल किले के पास एक बम ब्लास्ट होना या गाड़ी ब्लास्ट होना, धमाका होना, इस कैसे भी हम किसी भी चीज़ से जोड़ सकते हैं कि ये कुछ भी हो सकता है। आतंकवाद से भी जोड़ सकते हैं हम इसको। आतंकवाद हमारे देश में घुस चुके हैं आतंकवादी, और वो निशाना बना रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों को। इससे पहले गृह मंत्रालय को एक्शन लेना चाहिए और ढूंढ कर सबको इकट्ठे करके मारना चाहिए, बीच चौराहे पे मारना चाहिए। लाल किले पे ही अगर कोई मिल जाता है तो उसको बीच चौराहे पे लाल किले पे ही मारना चाहिए गोलियों से, क्योंकि उसने जो किया है, जो जिन लोगों ने ये किया है ना कारनामा, उन्होंने बहुत गलत किया है। बेकसूरों के चीथड़े उड़ा दिए उन लोगों ने, बेकसूरों की जान ले ली, और इससे बहुत दुख हुआ है देश के लोगों को, शोक हो गया है पूरे देश में। इस समय लाल किले की चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर पूरे देश में।